कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून 17 उम्मीदवारों की कामयाबी के साथ आगे। आज़ाद उम्मीदवार 16 हल्कों में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें जीत लीं। मुल्क भर से नताइज आने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो भी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर फातेह। बैरिस्टर गौहर भी हल्का NA 110 की नशिस्त पर कामयाब। पंजाब असम्बली में भी मुस्लिम लीग नून आगे 39 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 34 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग काफ की 2 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे, बाकी तमाम जमातें पीछे। सरकारी नताइज के मुताबिक सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 2, JUI 1 सीट पर कामयाब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करने की जानिब गामजन। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक 55 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी फातेह। आज़ाद उम्मीदवारों की 3, GGA की 2 नशिस्तों पर फतह। MKM और जमात इस्लामी की 1-1 नशिस्त। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के 6 हल्कों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी कर दिया। 3 हल्कों पर JUI फे कामयाब। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और BAP की 1-1 सीट पर जीत। नवाज शरीफ ने लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त पर मैदान मार लिया। 1,71,000 वोट लेकर कामयाब। यास्मीन राशिद को 1,15,000 वोट मिले। मानसहरा की नशिस्त पर भी नवाज शरीफ का आज़ाद उम्मीदवार से तगड़ा मुकाबला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कंबर शहदाद कोर्ट से कौमी असम्बली की सीट जीत ली। लड़काना में वाज़े बरतरी हासिल। नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी भी कामयाब। शहबाज शरीफ ने पंजाब और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुकाबला जीत लिया। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का 123 और सूबाई असम्बली के हल्का 158 से फातेह करार। मरियम नवाज कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब। लाहौर के हल्का NA 119 पर मरियम नवाज 83,800 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार को 63,000 से ज़ायद वोट मिले। मरियम नवाज PP 159 से 23,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। बैरिस्टर गौहर ने NA 10 बोनेर से फतह अपने नाम कर ली। रहनुमा PTI 1,10,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। मुखालिफ उम्मीदवार को 80,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। हरीपुर की नशिस्त पर उमर अयूब को नून लीग के उम्मीदवार पर बढ़तरी हासिल। हमजा शहबाज ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मैदान मार लिया। NA 118 में 1,05,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। आलिया हमजा ने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए। हमजा शहबाज सूबाई नशिस्त PP 147 पर 51,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। गुजरात में सूबाई असम्बली की नशिस्त पर बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही अपनी नशिस्त नहीं जीत सके। PB 32 से चौधरी सालिक हुसैन 55,615 वोट लेकर कामयाब। चौधरी परवेज इलाही 44,713 वोट ले सके। इलेक्शन में बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को सूबाई असम्बली की PK 88 नौशहरा से 29,000 वोटों से शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार उमर काका खैल 38,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। लाहौर की 14 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून आगे। आज़ाद उम्मीदवार का दूसरा नंबर। लाहौर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज कामयाब। अयाज सादिक ने भी मैदान मार लिया। लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को हराया। अलीम खान ने भी फतह अपने नाम की। आज़ाद उम्मीदवार वसीम वक़ार ने रोहेल असगर को शिकस्त दी। आज़ाद उम्मीदवार मियां अजहर ने भी मैदान मार लिया। सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी का तगड़ा मुकाबला।
इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों में एक पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। NA-46 से अंजुम अकील ने 81,958 वोट लिए। आमिर मसूद 44,317 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन को तारिक फजल चौधरी पर सबकत हासिल। हल्का NA-48 में राजा खुर्रम नवाज आगे, आज़ाद उम्मीदवार पीछे। मर्दान की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 2 में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। NA-22 में मोहम्मद आतिफ ने 1,14,748 वोट लिए। JUI के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। NA-23 में आज़ाद उम्मीदवार अली मोहम्मद 1,02,175 वोट लेकर कामयाब। ANP उम्मीदवार का दूसरा नंबर। NA-21 पर मुजाहिद खान को JUI पे पर बरतरी हासिल। चकवाल की दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम। नून लीग के ताहिर इकबाल 1,15,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार अयाज अमीर 1,02,000 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कौमी असम्बली में असद खैसर और शहराम तराकई को सबकत हासिल। अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से आगे, फैसल करीम कुंडी मौलाना फजलुर रहमान पीछे। अमीर मकाम स्वात और शांगला दोनों नशिस्तों से पीछे। 4 सद्दा में आज़ाद उम्मीदवार अनवर ताज को आफ्ताब शेरपाव पर बढ़तरी। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी के साहबजादी को शिकस्त दे दी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक NA-151 में अली मूसा गिलानी 79,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। मेहरबानो कुरैशी 71,649 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सियालकोट की 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों और नून लीग में कांटे का मुकाबला। NA-71 में ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार के दरमियान दिलचस्प सूरत हाल। NA-70 में हाफिज हामिद रजा आगे, अरम खान सुबहानी पीछे। अली असद महली और नौशीन इफ्तिखार। NA-74 पर असलम घुम्मन और राना शमीम में तगड़ा मुकाबला। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। अवाम की खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। मुस्लिम लीग नून ने अवाम की खिदमत के पुख्ता अहद को हमेशा पूरा किया। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में हिमायत याफ्ता 150 से ज्यादा उम्मीदवारों की बढ़तरी का दावा। कहा, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। नताइज के ऐलान में ताखीर पर तशवीश है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जामशोरों से जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुराद अली शाह ने 66,000 से ज्यादा वोट्स हासिल किए। हैदराबाद की निशस्त PS 61 से शर्जील इनाम मेमन 63,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। MKM का कराची से जीत का दावा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, कराची की आवाम ने तमाम जुल्म जबर सहने के बावजूद मुत्तहिदा को भारी अक्सरियत से कामयाब करा है। अब तक कराची की 18 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आगे है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची हैदराबाद की तकरीबन तमाम नशिस्तें MKM की होंगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए। अवाम के फैसले को तब्दील करने की कोशिश की गई तो हालात कशीदा हो सकते हैं। मुल्क को दरपेश मसाइल के लिए मिल बैठ कर हल निकालना होगा। तमाम सियासतदानों को रिवायती सियासत से आगे बढ़ना होगा। तारीख गवाह है कि खुद गर्ज सियासतदानों पर कभी रहम नहीं किया गया। फैसल वावडा ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों का भाव लगना शुरू हो गया। 50% आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आधे आज़ाद उम्मीदवार ओपोजिशन में होंगे। वजारत उस्मा के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में बैठेगी। नवाज शरीफ न बने तो इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। कराची में NA-242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल की पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़। कारकुनान के हमरा बैलेट पेपर छीने पोलिंग स्टेशन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। कादिर मंदोखेल ने इल्जाम लगाया कि बल्दिया में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में धांधली की जा रही थी।
इलेक्शन कमीशन की कादिर बंदूखेल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जमात इस्लामी का कराची में एमक्यूएम पर धांधली का इल्जाम, कहा एमक्यूएम को खुली छूट दी गई, इनके कारकुनान ने काफी पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा कर लिया। कराची में लांडी पोलिंग स्टेशन में नकाबपोश अफराद का मुबैना हमला, पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़, बैलेट पेपर्स फाड़ दिए, बैलेट बॉक्सेस भी तोड़ डाले। शहर में बैलेट पेपर्स छीने जाने के 2 वाक़यात रिपोर्ट। मलीर के हल्का NA 231 के पोलिंग स्टेशन में नामालूम अफराद बैलेट पेपर छीन कर फरार। मोइनाबाद में भी मुसल्लह अफराद मुबैना तौर पर बैलेट पेपर बुक लेकर फरार हो गए। खुशाब में NA 88 के RO ऑफिस पर मुश्तइल अफराद का हमला, सैकड़ों अफराद गेट तोड़कर दफ्तर में दाखिल हुए, बैलेट पेपर्स को आग लगाई। पुलिस ने उम्मीदवार गुल असगर को हिफाजत में बाहर निकाला। मुसल्लह अफवाज की आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा तकरीबन 6000 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन पोलिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंतखाबी अमल मुतासर करने के लिए 51 दहशतगर्द हमले किए गए। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों के बावजूद जवान पुरअज़्म रहे और मुल्क भर में सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाया।